दो भोजनों के बीच कम से कम 5 से 6 घंटे का अंतर होना चाहिए। जीने का आदर्श तरीका तो ये होगा कि जीवन में नींद ही ना हो, पर अभी यह संभव नहीं है क्योंकि शरीर में अब भी कुछ जड़ता यानी इनर्शिया है। तो नींद कम से कम हो, बाकी समय शरीर आराम से रहे। गुनगुने पानी में थोड़ा सा शहद मिलाकर पिएं। ऐसा रोज करें और आप पाएंगे धीरे धीरे खून में आरबीसी बढ़ जाएंगे। अगर भोजन की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये है, किसी दिन जब आप कोई भोजन खाते हैं, चाहे आप जो भी खाते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो भोजन कितनी जल्दी पचकर आपका हिस्सा बन जाता है। कोई भी भोजन अगर 3 घंटे से ज्यादा पेट में रहता है, यानी आपने खराब खाना खाया है। वो भोजन या तो आप छोड़ दें या कम से कम खाएं। अगर भोजन 3 घंटे में पेट से आंतों तक पहुंच जाता है, यानी आप कुछ ऐसा खा रहे हैं जिसे आपका सिस्टम अच्छे से पचा पाता है। शायद वो सबसे अच्छा भोजन न हो, पर सिस्टम उसे पचा पा रहा है। और 2 भोजनों के बीच अगर आप 5 से 6 घंटों की दूरी बनाए रखते हैं और बीच में अगर कुछ भी ना खाया जाए, तो आप पाएंगे कि कोशिकाओं या सेल्स के स्तर पर सिस्टम में सफाई होगी। सेलुलर स्तर की यह सफाई स्वस्थ जीवन के लिए सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो 2 भोजनों के बीच कम से कम 5-6 घंटों का अंतर होना चाहिए। अगर आपकी उम्र 30 से ज्यादा है तो दिन में 2 बार अच्छे से भोजन करना काफी होगा। एक सुबह का भोजन और एक शाम का। शाम के भोजन के बाद कम से कम 3 घंटे रुक कर सोना चाहिए और कुछ शारीरिक काम होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि बहुत भारी या जोरदार गतिविधि हो, बस थोड़ी सी सैर या शायद थोड़ा सा डांस या ऐसा कुछ। अपने लिए कुछ ऐसा करें ताकि शाम के भोजन के बाद कम से कम 20 से 30 मिनट कुछ शारीरिक काम हो। ऐसा करने से आपका सिस्टम काफी स्वस्थ होगा। एनीमिया होना यानी खून ने अपना लोहा खो दिया है, यानी आपने अपनी ताकत खो दी है। ठीक है, शरीर की ताकत चली गई, आप थका हुआ महसूस करेंगे, बेवजह थकावट होगी। क्योंकि जब लोहा कम हो जाता है तब खून का ऑक्सीजन शरीर में अच्छे से नहीं पहुंचता, यानी आपका शरीर, आपका हृदय, आपका दिमाग सब कुछ ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन कम है। तो खून में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना एक जरूरी चीज है, क्योंकि शरीर की सेहत, उसका खुद को आसानी से जीवंत करना, इसके लिए खून में ज्यादा ऑक्सीजन होनी चाहिए और ये क्षमता कम हो जाएगी। खासकर महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए। उनके शरीर की प्रक्रिया के कारण उनमें हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, जिससे खून में ज्यादा ऑक्सीजन नहीं समा पाएगा और बेवजह वो थक जाएंगी। अगर आरबीसी कम है तो बुद्धि पर भी असर होगा, क्योंकि दिमाग में ऑक्सीजन कम होगा तो इसका असर शरीर और दिमाग दोनों पर होगा। तो इससे बचने का एक सरल तरीका है, रोजाना हल्के गर्म पानी में थोड़ा शहद मिलाकर पीना। रोजाना ऐसा करें। इससे धीरे धीरे आरबीसी की मात्रा बढ़ जाएगी। खून में ज्यादा ऑक्सीजन होगा तो अचानक ज्यादा ऊर्जा महसूस होगी, अचानक सब सक्रिय हो जाएगा, शरीर का कायाकल्प होगा, मृत कोशिकाओं की जगह नई कोशिकाएं पैदा होंगी। जो जड़ता आप अपने शरीर में और अपने मन में महसूस करते हैं वो बहुत कम होने लगेगी। तो शहद हमारे सिस्टम पर अलग अलग असर डालता है। कच्चे शहद का एक तरह का असर होता है, ठंडे पानी में पीने से उसका असर अलग होता है, हल्के गर्म पानी में पीने से अलग ही असर होता है। हम यहां इसे हल्के गर्म पानी में पीकर सिस्टम को खोलना चाहते हैं। If you put it into boiling water, some part of honey will turn poisonous. उबलते पानी में डालने से शहद का कुछ हिस्सा
जहरीला हो जाता है। तो इसे कभी भी उबलते पानी में नहीं डालना चाहिए या इसे पकाना नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ कि पश्चिम में लोग शहद के केक बनाते हैं, वो इसे पकाते हैं। एक तापमान को पार कर जाने के बाद शहद जहरीला हो जाता है। तो आपको इसे ऐसे तापमान में रखना चाहिए कि ये पीने लायक हो। इसे गुनगुने पानी में डालें, उबलती हुई गर्म चीजों में इसे न डालें। देखिए, नींद अपने आप में जीवन की जरूरत नहीं है। शरीर को नींद नहीं, आराम चाहिए। नींद आराम का बस एक रूप है। कई लोग ऐसा सोचने लगे हैं, तमिलनाडु में अगर कोई कहे रेस्ट பண்ணிக்கறாங்க, यानी वे सो रहे हैं। जरूरी नहीं है, बैठकर भी आराम हो सकता है ना? हाँ, खड़े होकर भी आराम हो सकता है। दौड़ते दौड़ते खड़े हो जाने पर भी आराम मिलता है। आप खड़े थे, अगर आप बैठ जाएं तब भी आराम मिलता है। आराम करने के कई तरीके हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि आराम यानी आप ऊर्जा का इक्वेशन बदल रहे हैं, यानी ऊर्जा का खर्च कम हो रहा है पर इसकी पैदावार उसी तेजी से हो रही है। तो कुछ समय बाद ताजगी महसूस होती है क्योंकि ऊर्जा कम खर्च हो रही है। मूल रूप से आप ऊर्जा को मैनेज कर रहे हैं। काम करते समय ऊर्जा ज्यादा खर्च होती है, पैदावार जितनी भी हो, पर वो काफी नहीं होती। कुछ समय में आप थक जाएंगे क्योंकि भारी खपत हुई है। खर्चा कम करके पैदावार बढ़ाई जाए तो कुछ समय में ज्यादा ऊर्जा महसूस होती है। सबसे बेहतरीन तरीका तो यह होगा कि जीवन में नींद ही ना हो, पर अभी यह संभव नहीं है क्योंकि शरीर में कुछ जड़ता है। तो कम से कम नींद ठीक है, बाकी समय शरीर को आराम है। अगर शरीर आराम से रहे तो नींद तब तक नहीं आती जब तक शरीर एक तरह से थक न जाए। तो शरीर कभी भी नींद नहीं मांगता, पर आराम जरूर मांगता है। अगर आपको यहां आराम से बैठना नहीं आता तो ये ऐसे आराम करेगा, इस प्रकार। अगर आप बिल्कुल आराम से बैठ पाएं तो ये बिना सोए घंटों बैठेगा, वरना शरीर को सिर्फ नींद में ही आराम मिलेगा। अभी यहां बैठे बैठे आप एक सरल काम कर सकते हैं कि आप यहां आकर बैठ जाएं। बस अपना ध्यान अपने सिर के ऊपर से अपने पैर की उंगलियों तक ले जाएं और देखें क्या सब कुछ ढीला और आराम से है, या आप ऐसे बैठे हैं। इसे जितना हो सके उतनी आराम की स्थिति में लाएं, जितना आपसे हो सके। आप हर चीज को लेकर सचेतन नहीं हैं, पर होशपूर्वक आप जितना सहज बना सकते हैं। आप अचानक देखेंगे कि अगर आप 10 बजे सोते हैं और आप बस 1 घंटे यहां आराम से बैठते हैं तो आपकी नींद आधे घंटे आगे बढ़ जाएगी। 10 बजे नींद नहीं आएगी, आप खुद ही जागते रहेंगे।